हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद में सबसे अंतिम एक्सरसाइज के ऊपर। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने 2.3, 2.2, 2.1 और जो है कि कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके आप इन सारे क्लास को देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बात रहेगा हम लोगों का, अगर अल्फा बीटा गामा का मान दिया रहे तो किस प्रकार बहुपद निकाला जाता है, यदि योगफल रहे तो कैसे जो है कि उसका मान निकालेंगे, यदि कोई शून्यक रहे तो कैसे हम लोग जांच करेंगे कि द्विघात बहुपद है कि नहीं है। इन सारे चीज़ों को जानने वाले हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट हम लोग सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। तो आज का सबसे पहले बात कर लें, एक्सरसाइज 2.4 है। इसमें आपको जो है अल्फा बीटा गामा जो शून्यक रहता है ये दिया हुआ अगर रहेगा तो आप बहुपद कैसे निकालेंगे, या तो आपको जो है योगफल करके दिया रहेगा तो बहुपद कैसे निकालेंगे, या तो आपको जांच करने के लिए दिया रहेगा कि बहुपद है कि नहीं है तो आप इसको कैसे जांच करेंगे। इन सारे बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे आज का पहला सवाल जो है वो कह रहा है हम लोगों से कि यहाँ पर ये सवाल है 2x3, उसके बाद है 2x3 के बाद हम लोगों का है x² माइनस 5x प्लस 2। ये इतना सा चेक करना है शून्यक है कि नहीं है। तो हम जो है इसको बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। ये पहला नंबर का पहला नंबर है और दिया है 2x3 प्लस में x² माइनस का 5x प्लस का 2। आपको चेक करना है 1/2 को, 1 को और जो है कि -2 को, शून्यक है कि नहीं है। अगर शून्यक होगा तो टोटल का टोटल मान जैसे रखेंगे तो पूरा बहुपद 0 आएगा, और अगर शून्यक नहीं होगा तो पूरा बहुपद 0 नहीं आएगा। तो इसको चेक करने का बहुत साधारण सा तरीका होता है। अगर कहता है चेक होने के बाद अगर बहुपद है तो फिर आपको जो है उसके गुणांकों और जो है कि शून्यकों के बीच में संबंध भी स्थापित करना, उसको भी हम लोग करके देखेंगे और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले x बराबर 1/2 पर चेक करते हैं। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 गुने 1/2 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 2 गुने 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, प्लस में 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कितना 2। अब इतना रहने के बाद हम लोग कह सकते हैं आगे हम लोग कह सकते हैं कि 2 से यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 से 2 चौके 8, 1/4, 1/4 ये आपका बन जाएगा 2/4। तो इसको कहेंगे 2/4 बचेगा, प्लस का 5/4 हो जाएगा, और ये पहले से जो है कि प्लस का 2 है, इसके नीचे 1 भी ला सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो इसका एलसीएम कर सकते हैं, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा ये वाला हो गया आपका 2, और ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 4 से 4 कट गया तो आपका 5 बचेगा, प्लस का हो जाएगा 2, बराबर में 5 4 9/4 कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा माइनस में 4 था, यहाँ पे माइनस में 5x² था, हमने वहाँ पर प्लस डाल दिया। तो इसके लिए हम जो है कि फिर से इसको करते हैं। यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का है, और यहाँ पर देख लेते हैं फिर से प्लस का है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर माइनस देना है। इन दोनों को जोड़ दिए थे, 2/4 आया था, यहाँ से 1/4 बनेगा, यहाँ से 1/4 बनेगा, वो 2 पहले से है, इतना सा ही सवाल में है। और ये 2x³ है, 2x³ किए थे, ये x² है, ये भी किए थे, और उसके बाद 5x है, उसको भी किए थे, 1/2 रखे हैं तो रखे हैं, सब कुछ तो ठीक ठाक है। यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 2/4 हो जाएगा, 5/2 है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, 5 यहाँ पर 2 है। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोगों का हो जाएगा, ये 2 दूनी की 4 कटेगा,
और ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 5/2 और इसको प्लस का 2/1। अब इसका एलसीएम करेंगे, ये 2 होगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का 5, यहाँ से 2 दूनी की 4, ये हो जाएगा 4 1 5 हो गया, माइनस का 5 हो जाएगा, बटे का 2 हो जाएगा, घट जाएगा तो ये 0/2 आएगा जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। जो पहला मान हम लोग रखे वो शून्य का है और वो 0 ला देता है। अब हम लोग कहेंगे x बराबर कितना पर, तो x बराबर हम लोगों को दिया है दूसरा मान 1 पर है, तो x बराबर 1 पर देख लेते हैं। x बराबर 1 पर क्या होता है, तो x बराबर 1 पर ये हो जाएगा 2 1 का होल क्यूब और उसके बाद प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 5x है तो 5 गुना 1 होगा और माइनस प्लस का 2 है पहले से, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 5 प्लस का 2, 2 से 1 3 और 3 2 हो जाएगा 5, तो 5 माइनस में 5 ये भी आपका बराबर में 0 ला देता है, ये भी आपका शून्यक है x बराबर 1 पर। अब हमको चेक करना है कितना पर, तो चेक करना है -2 पर, तो -2 पर चेक करना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा x बराबर -2 पर। -2 पर ये हो जाएगा 2 -2 का होल क्यूब और ये हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का दिया गया था मान कितना था वो x स्क्वायर है, तो इसको x स्क्वायर को रखेंगे यानी -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 5, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 2 है पहले से, तो यहाँ पर कहेंगे 2 गुना माइनस का क्यूब माइनस होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, अब प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, प्लस में 2 हो गया, तो इसको कहेंगे माइनस का 16 और ये प्लस का 16, 16 16 घटा आपका ये 0 हो गया और 0 हो गया तो हम लोग कहेंगे ये भी आपका शून्यक है, ये भी शून्यक आपका है। अब बात आता है कि इसको संबंध कैसे स्थापित करते हैं वो लेते हैं। सबसे पहले आपको मानना होगा अल्फा बीटा गामा बराबर, तो इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहला वाला जो मान है अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर हो जाएगा 1 और गामा बराबर हो जाएगा आपका -2। अब हमको क्या चाहिए कि बहुपद से हमको मान चाहिए होगा ABCD का चेक करने के लिए, तो यहाँ से देखते हैं A के जगह पे 2 है, B के जगह पे 1 है, C के जगह पे -5 है, D के जगह पर कितना है तो 2 है, ठीक है। A के जगह पर 2 है, B के जगह पे 1 है, C के जगह पे -5 है और D के जगह पर मेरा कितना है 2 है सिर्फ और सिर्फ। अब इसको संबंध को चेक करना है, तो सबसे पहले अगर इसी सवाल में आप लोग सीख जाएं तो इसका दूसरा वाला सवाल आप बहुत अच्छे से लगा भी सकते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते एक सवाल को आपको मेहनत करके सीखना होगा, समझदारी के साथ सीखना होगा, ठीक है। और चीज़ों को आप देख रहे हैं कि प्लस और माइनस को चीज़ों को इतना अच्छा से रखना होगा ताकि आपका किसी भी प्रकार का चिन्ह गलत नहीं हो, और गलत अगर हो जाएगा तो फिर आपका 0 नहीं होने लगेगा, दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A होता है। अल्फा का मान कितना है 1/2 है, बीटा 1 है, इसका मान -2 है और ये हो जाएगा प्लस में है सारा चीज़, तो यहाँ प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा और ये माइनस का B के जगह पे 1 है और इसके जगह पे 2 है, तो इसको लगाना होगा। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/2 हो जाएगा और ये आपका जैसे ही जोड़ेंगे ना तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये यहाँ से हाँ 3/2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बराबर -1/2। आराम से सीखेंगे चीज़ों को, जड़ से अगर आपको एकदम जड़ से इलाज करवाना है तो आराम से सीखेंगे, ऐसा नहीं कि भाग भगोड़ा के तरह आए चिल्ला करके फटाफट चीज़ों को हल कर दिए, ऐसे वाला काम हमसे नहीं हो पाएगा। आपको आराम से पेशेंस रख के सीखना होगा, धैर्य रख के।
ये हो जाएगा, यहाँ पर है आपका 1.5 और 1.5 में से 2 घटेगा, माइनस का आधा बचेगा और माइनस का आधा बचेगा। ये आपका संबंध का जांच हो गया, और जांच हो गया तो जांच हम लोगों का बराबर आता है तो हम कहते हैं कि सही है, बराबर नहीं आता है तो हम लोग कहते हैं गलत है। क्योंकि आपको पिछले भी क्लास में हमने बता रखा है, द्विघात जब बहुपद चल रहा था उस टाइम में भी आपको 2 ठो लेकर के चेक करने के लिए जब था, तो जब बराबर आता था तो सिद्ध होता था, बराबर नहीं आता था तो हम लोगों का गलत होता था। अब इसको क्या करना है, गुना वाले में चेक करना है और जोड़ वाले में। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र होता है सी बटे ए। सी बटे ए कहेंगे लेकिन 1/2 गुना 1 होगा, प्लस 1 गुना -2 होगा, प्लस में -2 गुना 1/2 होगा। ये सारा चीज होगा। सी का मान कितना है, तो सी का मान -5 है और ए का मान 2 है, तो -5/2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा, माइनस में आपका 2 बचेगा और यहाँ माइनस में ही आपका जो है 1 बचेगा, बराबर -5/2 हो जाएगा। अब इसको कह सकते हैं हम लोग कि आखिरकार ये 1/2 है, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर -5/2 हो जाएगा। आप जब इसका करेंगे 3 दूनी 6, 1 में 6 घटेगा, -5/2 बचेगा, बराबर माइनस में 5/2 हो जाएगा। ये आपका बराबर है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे प्रूव्ड हो गया। तो दूसरा वाला भी चेक कर लिए। अब हम लोगों को तीसरा वाला चेक करना है, और तीसरा वाला चेक करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से वही अल्फा बीटा का मान चाहिए। तो अब की बार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा -d/a। -d/a अल्फा का 1/2 है, इसका 1 है, इसका माइनस का 2 है। माइनस डी का मान कितना निकला था हम लोगों का, तो डी का मान है 2 और ए का मान है 2। ये हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा 2 बटे का हो जाएगा 2। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी कर सकते हैं। -1 बराबर -1 हो जाएगा, जो कि दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोगों का यही क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी बता सकते हैं, और जो चेक करने के लिए देगा उसका अगर मान रखेंगे, टोटल का टोटल कुल बहुपद जो है कि हम लोगों का आ जाएगा 0, तो समझिए कि आपका सही है, नहीं तो नहीं, अगर 0 आ रहा है तो आपका क्या है, गलत है। तो जांच करने का तरीका से हम लोग शुरुआत से ही देखते हैं यहाँ से कि आखिरकार कैसे जांच करते हैं। इसको जांच करने का तरीका है, जो मान आपको दिया है उस मान को पहले रखिए, पहले वाले को, दूसरे वाले को दूसरे बार में, तीसरे वाले को तीसरे बार में। अगर तीनों बार ये 0 देता है तो वो शून्य का है, और अगर तीनों बार 0 नहीं देता है तो शून्यक नहीं है। ऐसे ही आपको इस सवाल के लिए भी चेक करना है। x³ -4x² प्लस 5x -2, यहाँ पे 3 शून्यक है, 2, 1, 1। चेक करने के बाद जब चेक हो जाएगा तीनों का तीनों शून्यक अगर हो जाएगा, तो हम लोगों को फिर इसके बीच में संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा बीटा गामा का मान, वही जो शून्यक रहेगा तीनों, उसी को हम लोगों को लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है, ए बी सी डी का मान आपको निकाल लेना है। वो आपको बहुपद से ही निकालना होगा, चूंकि व्यापक रूप जो है इसका त्रिघात का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसी पर आधारित आपको मान निकाल लेने हैं, सभी के सभी मान। और निकालने के बाद फिर जो है जैसे जैसे सूत्र इसका बनता है वैसे वैसे आपको सूत्र पर लगाना है। जैसे पहले प्लस वाला को चेक करेंगे तो ये होता है फॉर्मूला, प्लस वाला अगर बराबर निकल जाएगा तो फिर उसके बाद जो है कि डबल डबल का गुना करके प्लस होता है, इसको चेक करेंगे। अगर ये भी आपका बराबर निकल जाता है तो फिर इनटू वाले को चेक करेंगे, और इनटू वाले को चेक करने के बाद अगर बराबर निकल जाता है इनटू वाले को, तो फिर हम लोग कहेंगे ये प्रूव्ड हो गया तीनों का तीनों। इसका जो है संबंध का जाँच भी
भी हम लोग कर दिए और जो है कि सारा का सारा चीज़ भी निकल गया। ऐसे ही आपको जो है कि पहला नंबर के दूसरा नंबर में अपने से लगाना है, क्योंकि ज़्यादा क्लास लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। उसके बाद फिर अगर आप सीख जाते हैं ना तो फिर सवाल को आप अपने तरीके से लगाना, आप अपने तरीके से हल करना तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। नंबर 2 सवाल कहता है कि त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2-2 करके। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2 है। अल्फा इंटू बीटा प्लस इंटू में आपका हो जाएगा, अच्छा ये 2-2 करके है तो प्लस बीटा इंटू हो जाएगा गामा प्लस गामा इंटू हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस का 7 है। और एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपको माइनस का 14 है। अब आपको त्रिघात बहुपद निकालना है। त्रिघात बहुपद के लिए आप कह सकते हैं फॉर्मूला ही इसका होता है बहुपद के लिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप जाइए ना प्ले लिस्ट में, वहाँ पर कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से क्लास कराया गया है। आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो फॉर्मूला वहाँ पर है और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है एक्स क्यूब, इसका हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा इंटू का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा गामा, अब प्लस गामा इंटू हो जाएगा अल्फा, और ये इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। ये आपका सूत्र बनता है। अब इसी पर आपको लगाना है तो एक्स क्यूब, इसका मान कितना है 2 है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान कितना है तो माइनस का 7 है, प्लस गुना माइनस माइनस होगा 7x होगा, और इसका मान क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। ये आपका त्रिघात बहुपद निकल करके सामने आ गया। और आपका एकदम परफेक्ट तरीके से अगर आप चाहें तो जो है कि इसका जो है आंसर भी मिला सकते हैं। एनसीईआरटी में आप निकालना मैथमेटिक्स में 2.4 और वहां से जितना भी चाहे जो भी सवाल हुए आपको लगे नहीं सूत्र से सवाल हो रहा है सटीक है तो ठीक है, नहीं अगर हो तो आंसर मिलाना है तो आंसर भी हम लोग मिला करके इसका देख सकते हैं। तो इस तरीके से 2 नंबर सवाल करना है। आइए तीसरे नंबर में बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है यदि बहुपद के शून्यक इतना हो तो ए बी का मान बताइए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बहुपद को एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x होगा प्लस का 1 होगा। तो इसको ए एक्स क्यूब से तुलना करा देते हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। तुलना कराएंगे तो ए बराबर आ जाएगा नहीं कुछ तो 1, बी बराबर हो जाएगा हम लोगों का b बराबर हो जाएगा हम लोगों का माइनस का 3, और c बराबर नहीं कुछ तो हो जाएगा 1, और ये d बराबर भी हो जाएगा 1। अब कहता है इसके शून्यक हैं तो हम कह सकते हैं ना शून्यक है तो अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर हो जाएगा a, और ये गामा बराबर हो जाएगा इसका a प्लस बी। ये तीनों शून्यक है। अब कहता है ए बी का मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कर सकते हैं माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए कर सकते हैं। इसका हो जाएगा अल्फा का मान है a माइनस बी, बीटा का है a, बीटा का कितना है a है, और गामा का मान है आपका a प्लस बी, और माइनस में हो जाएगा b का मान माइनस माइनस का 3 बटे a का मान हो जाएगा 1, यानी b से b घटेगा आपका बच जाएगा कितना 0, यानी a ये हो जाएगा 3a अब बराबर में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, ये कट गया तो आपका a बराबर 1 निकल गया। पहला आंसर तो आपका दिख गया। अब हम लोग कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का डी बटे ए। तो ये हो जाएगा अल्फा के जगह a माइनस बी, बीटा के जगह a हो जाएगा, और इसके जगह a प्लस बी हो जाएगा, और इसको कहेंगे माइनस डी के जगह पे कितना है 1 है, a के जगह पे 1 है तो इसका माइनस 1 बटे 1 हो जाएगा।
अब हम कह सकते हैं यहाँ पे एक रख सकते हैं, यहाँ पर भी एक रखेंगे, एक माइनस बी होगा और ये भी आपका एक होगा, तो एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक प्लस में बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर, बराबर में माइनस का एक रहेगा, माइनस का एक रहेगा। अब देखिए एक का स्क्वायर एक, माइनस से इधर आके प्लस में हो जाएगा एक, और ये b बराबर उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। जब स्क्वायर हटा रहे होंगे तो आपका जो है कि रूट आएगा, क्या आएगा, रूट आएगा, तो ये रूट में 2 हो जाएगा, b बराबर प्लस माइनस में रूट 2 बनेगा। ये आपका b का मान हो गया और ये आपका एक जो है a का मान हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इतना बड़ा जो है कि हम लोगों का चैनल नहीं हुआ है कि हम लोग बार बार जो है कि तुरंत आपके सामने में हम आ जाएं, तो भीड़ में हम कहीं खो जाएंगे। इसके पहले आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कितनों भी भीड़ में गुम भी हो जाएं तो फिर भी आपको हम मिल सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि 4 नंबर सवाल होगा हम लोगों का। 4 नंबर सवाल में है कि x पे पावर 4 है, पहले इसको हम लिख लेते हैं बहुत अच्छे से। x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर और प्लस का 138x माइनस का 35। कहता है इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, अन्य शून्यक बताइए। तो जो भी शून्यक है सबसे पहले उसका मान एक बार होना चाहिए माइनस में, किस में होना चाहिए, माइनस में, और एक बार उसका मान जो होना चाहिए वो होना चाहिए किस में, तो हम लोग कहेंगे एक बार प्लस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो ये आपका मान हो गया माइनस में और किस में, प्लस में। और इसी को जो है 0 के बराबर भी आप कर सकते हैं, और इसी को हल करके हम लोग पूरे बहुपद में भाग देंगे, भागफल जो आएगा उसका गुणनखंड करेंगे, फिर मान को हल करके शून्य की संख्या को बतलाएंगे। यानी इस तरीके से बताया जा सकता है शून्य की संख्या को। ठीक है, तो आइए फटाफट समझते हैं चीज़ों को। ये हो जाएगा हम लोगों का x माइनस का 2 बनेगा और माइनस का रूट 3 बनेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस का 2 बनेगा। अच्छा देख लेते हैं इसको, एक बार माइनस में पूरे, एक बार जो है कि प्लस में पूरे, प्लस में पूरे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो माइनस में लिए और एक बार जो है कि बीच में माइनस आना चाहिए, एक बार बीच में प्लस आना चाहिए, बीच में एक बार प्लस आया, एक बार बीच में माइनस आना चाहिए। लेकिन इसी चीज़ को एक बार जो है हमने माइनस में लिया और एक बार हमने जो है कि किस में लिया, प्लस में लिया। किस में लिया, प्लस में लिया। ये दोनों बात हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका माइनस का रूट 3 बन जाएगा, माइनस का रूट 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं चीज़ें थोड़ा सा उलट पुलट हो रहा है, उलट फेर होकर के। तो माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये वाला भी प्लस और ये वाला भी प्लस में। तो एक बार चीज़ें माइनस में, एक बार पूरी चीज़ें प्लस में। चूँकि मान यहाँ पर डबल है, मान क्या है, यहाँ पर डबल है। मान अगर डबल है तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा कि एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को। मान डबल डबल है तो इसको जो है कि हम लोग ऐसा ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर ले लेते हैं तो माइनस का 2 बनेगा, और यहाँ पर जो है कि इस प्रकार से अगर लेते हैं तो फिर जो है कि आपका एक बार माइनस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, एक बार जो है प्लस में लेना है। तो हम अगर इसको बाहर ही करके लेते हैं तो फिर जो है कि यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा और ये वाला भी आपका माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस बन जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा। अब ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको कह सकते हैं यहाँ से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी 4x, और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा बराबर का 0।
तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इसी पूरे से हम लोगों को भाग देना है इस वाले बहुपद में, और जो भाग दे करके निकलेगा उसका फिर गुणनखंड करना है। तो चलिए इसमें भाग देने का प्रयास करते हैं, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का 1 से भाग देना है। पूरे का मान क्या है, x पर पावर 4 है माइनस 6x क्यूब, x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब है। और उसके बाद हम लोगों को दे रखा है माइनस का 26x स्क्वायर, माइनस का 26x स्क्वायर है। उसके बाद जो है कि प्लस का 138x है, 138x है, माइनस का 35 है, इसको चेक भी कर लेते हैं, माइनस का 35 है। अच्छा रहता है चेक कर लेने के बाद, अगर कहीं पर त्रुटि है तो ऊपर में ही शुरुआत में ही त्रुटि पता चल जाएगा, तो हम लोग आगे चल करके गलती तो नहीं करेंगे। अगर शुरुआत में पता नहीं चलेगा तो आप गलती कर देंगे, और गलती कर देंगे तो पूरा सवाल भी गलती हो सकता है। इसी वजह से ऐसा हम लोग काम नहीं करेंगे। स्क्वायर है, पावर 4 है, स्क्वायर वाले से ही खिलाना होगा। एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस का आपका 4x क्यूब बनेगा, और ये आपका प्लस का x स्क्वायर बनेगा। यहाँ से माइनस प्लस माइनस ये घट के 0 हुआ। अब 4 में से 6 घटेगा, माइनस का 2x क्यूब बचेगा, और यहाँ पर आपका माइनस में 27x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में 138x माइनस का 35 होगा। तो हम लोग इसको माइनस में 2 से और x क्यूब लाना है स्क्वायर से, तो x से ये माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 4 दूनी 8x स्क्वायर होगा, और इसको कहेंगे माइनस का 2x ही बनेगा। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये घट के 0 हो गया, माइनस में 35 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 140x हो जाएगा, और माइनस का 35 हो जाएगा। कन्फर्म है माइनस है तो माइनस से ही खिलाएंगे, और 35 है लाना है 35 सिर्फ, तो 35 से खिला दिए। माइनस का 35x स्क्वायर, 35 सौ के 140 भी होता है, माइनस माइनस प्लस 140x, और ये हो जाएगा माइनस का 35। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये घट के 0, ये भी घट के 0, और ये भी घट के 0, टोटल क्या आया 0। तो मेरा बन क्या रहा है, तो मेरा बन रहा है वो, उसको बनाने के लिए सबसे पहले करना होगा वो अब के लिए x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1 बन जाएगा। ये तो रहेगा, लेकिन भाग दे करके कितना आया था, x स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस का 35 आया था। अब इसको बराबर में 0 लगाएंगे, तो इसको कहेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा उचित रहेगा। अगर होने का रहेगा तो हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। या तो इसको अभी छोड़ दीजिए, तो बाद में डायरेक्ट इसके जगह पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। इसको कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35। एक बात और, अगर आप शुरुआती से देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगा, बीच बीच से देखेंगे तो आपको चीज़ों में दिक्कत रह ही जाएगा। और दिक्कत अगर रह जाता है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप जो है उसका स्क्रीनशॉट भेजें। कल संडे है, संडे को डाउट्स क्लास में आप लोगों का जो है कि पूरा डाउट्स लिया जाएगा। जितना डाउट्स पूछा जाएगा वो डाउट्स लिया जाएगा, और जो डाउट्स नहीं पूछा जाएगा तो फिर जो है कि संडे को क्लास स्थगित रहेगा, नहीं हम ले पाएंगे, और कोई भी चीज़ जो है कि आपके लिए हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो अगले दिन मंडे से जस्ट क्लास फिर से हम लोगों का शुरू हो जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 हो गया। यहाँ पे x कॉमन है, x माइनस 7 बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 5 है, ये x माइनस का 7 बचेगा, और बराबर का 0, और यहाँ पर भी बराबर का 0। लेकिन अब देखते हैं पूरे में क्या कॉमन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये पूरे में कॉमन है x माइनस 7 का, तो x प्लस 5 बचेगा, और उसके बाद बराबर 0। इसका तो पहले से पता ही है,
इतना शाखा पहले से पता है, 2 प्लस माइनस रूट में 3 बनता था। इसको तो छोड़िए, इसका तो शून्यक पहले से पता है 2 शून्यक, हमको इधर निकालना है। तो x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। ये आपका x प्लस से उधर जाके माइनस का 5 बनेगा और ये वाला माइनस से उधर जाके प्लस का 7 बनेगा। यानी 2 शून्यक पहले से था, 2 शून्यक हम लोगों ने निकाला, टोटल 4 शून्यक इसका हो गया। ये 2 शून्यक पहले से है, 2 शून्यक हम लोगों ने निकाल दिया, 2 2 मिलके 4 हो गया। और अगर घात 4 है तो शून्यक की संख्या भी उसकी 4 ही आएगी, और अगर घात 4 नहीं है तो फिर शून्यक की संख्या भी अलग ही आएगी। जितना घात उतना शून्यक की संख्या। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि बहुपद, इसको भी हम फ्रेश लिखते हैं, x पर पावर 4 और ये माइनस का 6x क्यूब है, प्लस का 16x स्क्वायर है, माइनस का 25x है, प्लस का 10 है। कहता है इसको यहाँ से भाग दिया जाए, x स्क्वायर माइनस, अगर भाग देना ही है तो डायरेक्ट इसको इसी टाइप से ही कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k से आपको भाग देना है। किससे भाग देना है? प्लस k से। इसको एक बार और फ्रेश लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस का है 2x प्लस का है k, इससे भाग देना है। शेषफल ये आना चाहिए, तो k और a का मान बताइए दोनों को क्या होगा। तो आखिरकार a है कहाँ पे? यहाँ पे है, और k यहाँ पर है। देखते हैं क्या आता है, आखिरकार समझते हैं चीज़ों को। यहाँ स्क्वायर है और हमको पावर 4 लाना है, तो स्क्वायर वाले से ही भाग लगेगा। किससे भाग लगेगा? स्क्वायर वाले से ही भाग लगाना है, तो स्क्वायर वाले से लगाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये x पे पावर 4 माइनस का हो जाएगा 2x क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा kx स्क्वायर। अब हम लोगों के पास में माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला घट के 0 हो गया, 2 में से घटेगा 6, तो हम लोगों का माइनस 4x क्यूब बचेगा। ये दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, कर लिए तो इसमें बच जाएगा 16, इसमें बच जाएगा कितना? 16 बचेगा, माइनस का k बचेगा, ये आ गया। अब माइनस का 25x है, अब प्लस का 10 है। अब जो है यहाँ माइनस है तो माइनस से भाग लगेगा। यहाँ पे 4 नहीं 1 है, तो 1 को 4 करने के लिए 4 से, और x स्क्वायर को क्यूब करने के लिए 1x से। अब इसको गुना करेंगे, माइनस 4x क्यूब बनेगा। ये वाला माइनस माइनस प्लस में 4 दूनी 8x बनेगा, x स्क्वायर बनेगा, सॉरी x स्क्वायर बनेगा। और ये जो है कि माइनस में 4kx बनेगा, 4kx बनेगा। अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये प्लस, ये घट के 0 हो गया। अब ये दोनों बच गया, तो ये दोनों बचा, तो फिर x स्क्वायर कॉमन है ना, x स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 16 माइनस का k, और उसके बाद प्लस का माइनस का बच जाएगा 8, माइनस का 8 बच जाएगा। यानी सीधा सीधा 16 में 8 अगर घटा दें फिर भी सही हो जाएगा हम लोगों का। और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा हम लोगों का, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा। और साथ ही साथ माइनस को रहने दिया जाए, माइनस भी बाहर कर दिया जाए, तो यहाँ पर प्लस में 25, अब प्लस से ये वाला माइनस में 4 हो जाएगा, और प्लस का 10 हो जाएगा, जो कि हम लोगों का ये आ जाएगा बहुत अच्छे से। अब हम लोगों का ये चीज़ नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और जो दिया है सवाल में उसको समीकरण 2 मान लेते हैं। जैसे x प्लस कितना है? x प्लस a है, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए कारण क्या है, बोला शेष इतना आना चाहिए लेकिन मेरा इतना आ गया, तो इसका मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है। शेष है तो बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद देखिए क्या होता है, प्रश्न से ऐसा बात बोल दिया है तो हम इसी में करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न से, अगर प्रश्न से देखा जाए तो ये हो जाएगा 8 माइनस k x स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 21
अच्छा यहाँ पर k है ना, तो हम नहीं कर सकते हैं कैसे इसको, माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 4k और ये इंटू x प्लस का 10 बराबर में हो जाएगा x माइनस x प्लस का a। ये आपको होना चाहिए था उतना, लेकिन आ गया इतना। तो अब करें तो करें क्या, तो इसको हल करना है और इसको हल करने के बाद जो हम लोगों का a और x का मान बनेगा उसको रख देना है समीकरण 1 या 2 में और उसके बाद हल कर लेना है इसको पूरा पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 25 माइनस का 4k एक्स होगा और ये प्लस से इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का 10 और ये माइनस का a बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 25 माइनस का 4k। अच्छा ये दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो फिर से अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं और x को कॉमन करते हैं, यहाँ 25 तो बचेगा ही, ये वाला तो माइनस 4k ये तो बचेगा, लेकिन ये आपका माइनस जब निकाल रहे हैं तो प्लस में आपका 1 बचना चाहिए और प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का a बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 8 माइनस के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 26 माइनस 4k ये हो जाएगा x प्लस का 10 माइनस का a बराबर हो जाएगा 0। अब आप चाहें तो यहाँ पर गुना भाग या गुणनखंड करके जो भी आप करें वो आपकी इच्छा है, वैसे भी करके आप जो है यहाँ से मान निकाल सकते हैं और हल कर सकते हैं। दोनों से कॉमन भी कर सकते हैं, हम दोनों से कॉमन नहीं कर सकते हैं तो अभी गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ घटेगा और जुड़ेगा। तो यहाँ से बहुत प्रक्रियाएं हल करने का आगे, चाहे तो आप यहाँ से आगे जो है गुणनखंड का प्रयोग कर लीजिए। किसका प्रयोग कर लीजिए? गुणनखंड का प्रयोग कर लीजिए। चाहे तो आप यहाँ से गुणनखंड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है कि आप कॉमन लेकर के और a को फिर से उधर भेज दीजिए और इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो बचे हुए चीज़ों का अगर आप गुणनखंड ही कर लेते हैं तो आपसे बहुत अच्छा से सवाल लग जाता है, बहुत अच्छा से सवाल लग जाता है। और अगर आप गुणनखंड करना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए जो है कि कोई साधारण सा तरीका यही हो सकता है कि आप इसको कॉमन करके फिर सूत्र पर भी ला सकते हैं। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका सवाल जो है बहुत अच्छे से हल हो जाएगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका बहुत अच्छे से हल नहीं हो पाएगा। चाहे तो आप यहाँ से इसको हल करने के लिए जो भी प्रक्रिया हो, चाहे वो गुणनखंड का प्रक्रिया आपको अच्छा लगे या आपको अन्य कोई प्रक्रिया अच्छा लगे, आप उस प्रक्रिया से इसको हल कर सकते हैं। और नहीं तो फिर जो है कि आप इसका सूत्र भी लगाएं और आपको लगता है कि नहीं आपसे हो रहा है तो हमें भी बताएं, हम भी इसको प्रयास करेंगे आपके साथ में बनाने का और इसको हल करने का। और आपके साथ में बना करके हल करके आगे चाहेंगे आपका सटीक रूप से उत्तर आ जाए। तो आपसे हो सकता है यहाँ से अगर आप गुणनखंड बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जानते हैं, तो आप इसको हल कर सकते हैं, आराम से लगा भी सकते हैं। तो देखिए आगे हम लोगों का सवाल जो है कि नहीं है, ये हम लोगों का अंतिम सवाल था जो कि हम लोगों का कह सकते हैं 4 नंबर सवाल था। कितना नंबर सवाल था? 4 नंबर सवाल था। इसके आगे एक नॉर्मली सवाल है, बहुत ही हल्का सा सवाल है, आप उसको कर सकते हैं। 5वां नंबर भी सवाल होगा और होगा क्या है, बशर्ते हम लगा नहीं पाए हैं उस सवाल को, उसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा। हम चाहें तो उसको भी बता सकते हैं। अगले में आकर के आपको एक शॉर्ट टाइप का वीडियो हम डाल देंगे, आप शॉर्ट टाइप का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको डाउट रह जाता है, पहले आज बना के देखिए, डाउट रह जाता है तो कल संडे है, आप डाउट में पूछेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर चल जाइए। चैनल जो है कि सेम नाम से ही है, जिस नाम से ये चैनल है उसी नाम से जो है कि टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ से आप डाउट पूछ सकते हैं या तो आप जो है दिए गए नंबर नीचे में जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के जिसमें आपको दिक्कत है।
प्यारे साथियों, थोड़ा सा जो है कि गर्मी भी बहुत अधिक है, तो इस वजह से भी आगे का सवाल नहीं लग पाया। संजोग से मेरे से ही गलती हो गया होगा, तो आगे का सवाल हम करवा देंगे आपको शॉर्ट टाइप में ही, या तो लॉन्ग टाइप में आकर के बातचीत आपसे कर लेंगे हम जरूर अगले वीडियो में। प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में और अगले किसी चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।